हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी का व्रत सत्यनारायण का होता है, तो इसकी व्रत और कथा आप सुनो। एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, इसमें 5-6 कहानी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एक एक करके ही सुनाऊंगी। व्रत करने की सामग्री: केले के खंभे, पंच पल, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्प की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नेदव, कलावा, आम के पत्ते, योगोपति, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णमासी व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी जी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजा करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। योगोपति पुष्प, धूप, दीप, नेदव से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आज हम पहली कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। एक समय नेमिषीरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार से मिलेगी, यानी कि प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो आप ध्यान लगाकर सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों में दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप यतन अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, आप अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं।
हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, तो आप ध्यान लगाकर सुनो। मुझे बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवंश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब शैतानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नेदव केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाय लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो अभी हम दूसरा अध्याय भी आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था ना, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्रिय, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सार विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके, पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रियो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में मैं इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनि जी, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा
उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो भक्तों, अभी तो अगर मैं सारी कहानी सुनाने लग गई तो आपको बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। इसकी आगे की कहानी मैं तुम्हें अगली वीडियो में सुनाऊंगी, आप सुन जरूर लेना। तब तक के लिए राधे राधे। अभी हम सत्यनारायण भगवान की हम पूजा कर लेते हैं, तो आप सुनना जरूर। आरती भगवान श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमणा सरि जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, रतन जटित सिंहासन अद्भुत सवी छाजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा सरि जय लक्ष्मी रमणा, परकट भय कराल घंटा ध्वनि बाजे, परकट भय कली कारण द्विज को दरस दिए, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल किए। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, दुर्लभ भीलठ का कठारो जिन पर कर पकड़ी, चंदन चूड़त एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो सरदा तज दियो, स्वामी सरदा तज दियो, जो फल भोगो प्रभु जी फिर स्तुति कीजियो। जय लक्ष्मी रमणा पर जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, मैया छिन छिन रूप धरो, सरदा धारण किनी तिन को काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा सरि जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीजियो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा सरि जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा,
धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमण श्री जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति मनवांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो भक्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय।